भगवान लपेट के भोजन करवाते हैं यहाँ पर 400 लोगों का, श्री राम का नाम का उद्घोषण करवाते 400 लोगों का करवाते कि नहीं भैया? 3.5 साल से क्या बात कर रहे हैं? सबको आप गलत नहीं बोल सकते हैं, सब भगवाधारी को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। जो भगवा लपेट करके चंदन टीका करके आप सबके साथ छेड़खानी कर रहा है उसको गलत बोलिए, सबको नहीं बोल सकते हैं। धीरेंद्र शास्त्री को किसी को खाली प्लॉट कहने का अधिकार किसने दिया? आपको जूता से मारने का अधिकार किसने दिया? बाबा को मानिए ना मानिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सनातन धर्म को आप नहीं मानती है तो आप दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाइए। मेरे सनातन धर्म के बारे में आप गलत नहीं बोलिए। ये धर्म माने ना माने ये इनका आजादी है। बिल्कुल ठीक आजादी है, लेकिन आप हमारे धर्म के विरुद्ध नहीं बोलिएगा, नहीं बोल ये सकते, आपको नहीं करना चाहिए। और ये कोई संविधान कोई कानून आपको अधिकार नहीं देता। आप लोग देखे होंगे कि आज से कुछ दिन पहले एक बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का एक बयान वायरल हो रहा था। उसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है सो अफवाह बातें भी कर रहे थे, और बहुत सारे लोग जब इस प्रकार की जब उनका विरोध किए तो उसको लेकर के बहुत सारे सनातन के लोग भी विरोध कर रहे थे। लेकिन आज दोनों लोग मेरे साथ में, एक तरफ से सनातनी लोग भी मेरे साथ हैं जो जय श्री राम दल से लोग हैं, और एक तरफ खुशबू जी भी हैं जो कि बाबा को लेकर के बहुत सारे कुछ बोली थी कि बाबा ने बयान गलत दिया है। आज हम लोग ये दोनों लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो खुशबू जी ने जो बयान दिया था उस बयान में क्या था, और जो ये लोग आज जो बोलने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लोग इनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं और ये जो है इन लोग के ऊपर ब्लेम लगाती हैं। सबसे पहले खुशबू जी हम आप ही से बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ था कि जो आपने बाबा को लेकर के जो ये बोला था कि नहीं ये जो खाली प्लॉट वाली जो बात थी इसको लेकर के आपने बाबा के लिए कुछ अपशब्द बोला था, लेकिन जो सनातनी लोग हैं उन लोगों का कहना है कि नहीं आपने गलत बोला था। तो आपने आखिर क्या सोच के बोला कि नहीं ये बाबा ने गलत बोला है? देखिए, सबसे पहले शायद जो लोग ये बयान नहीं सुने हैं, जो लोग ये बयान नहीं सुने हैं कि धीरेंद्र शास्त्री ने क्या बयान दिया है, एक बार हम उस बयान को दोहराना चाहेंगे। धीरेंद्र शास्त्री का बयान ये था कि हमारे सनातन धर्म की महिलाएं जो गले में विवाहित महिलाएं जो गले में मंगलसूत्र पहनती है और मांग में सिंदूर लगाती है, नहीं लगाती है, समझो वो खाली प्लॉट है। मतलब विवाहित महिलाओं का पहचान है गले में मंगलसूत्र होना और मांग में सिंदूर होना। अगर गले में मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है तो हम समझते हैं कि वो खाली प्लॉट है भाई, हम उसका रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये उनका बयान था। तो हमने उनसे पूछा था कि विवाहित महिलाओं का पहचान तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि अविवाहित महिलाओं का पहचान क्या है? और अगर आपने अविवाहित महिलाओं का पहचान नहीं बताया तो इनडायरेक्टली आपका कहना है कि विवाहित महिलाओं का ये पहचान है, बाकी अविवाहित महिलाएं यानी हमारे भारत देश की जितनी कुंवारी कन्याएं हैं वो क्या है? खाली प्लॉट है। दूसरी बात, जो विवाहित भी है किसी कारण बस उनके पति का देहांत हो गया है, जिसमें हमारे सेना की पत्नियां भी हैं, जिसमें हमारे घर की भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका पति का किसी कारण बस देहांत हो गया, जो विधवा हो गई हैं, ना वो सिंदूर लगा सकती हैं और ना ही वो मंगलसूत्र पहन सकती है। तो क्या हम उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं? और अगर बात कुंवारी बेटियों को लेकर तो क्या हम उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं? अगर हमारे सामने कोई आए और हमें खाली प्लॉट से संबोधित करे तो उसका सम्मान हम जूता से करेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और हमारे पीछे इतने सारे भाई लोग हैं। बाबा को जो जूता बोला था, जूता क्योंकि उनको पूरे बिहार के ही नहीं पूरे भारत के लोग जो है सो उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। आखिर हो सकता है कि उनका कहने का कुछ और मकसद होगा। ये बहुत सारे लोग हैं, इन लोग से भी बात करें। कहने का इंटेंशन ये था कि जो लड़कियां शादीशुदा है, जिनकी शादी हो रखी है, वो अगर सिंदूर नहीं लगाते हैं तो उनके बारे में उन्होंने बोला था। 1 मिनट के लिए अगर हम बात कर ले, हिंदू धर्म की भी महिलाएं जो शादीशुदा हैं और सिंदूर नहीं लगाती है, इसका अधिकार किसने दिया आपको? आप उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं आज की डेट में हैं जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में विश्वास रखती हैं। हमारा देश, पहले लोग, हमारे पिताजी धोती कुर्ता पहनते थे, दादाजी, और आज हमारे पापा चाचा जींस शर्ट पहनते हैं। हम लड़कियां पहले सूट और साड़ियां में नजर आती थी, आज हम लड़कियां बदल के अपना ड्रेस जींस और टॉप पहनने लगे हैं। धीरे धीरे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष का ये घटना है। आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं अपना रही हैं और इस बात में कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। तो फिर हमें किसी को खाली प्लॉट कहने का अधिकार, उसको धीरेंद्र शास्त्री को किसी को खाली प्लॉट कहने का अधिकार किसने दिया? आपको जूता से मारने का अधिकार किसने दिया है? आपको जहाँ बता बोलिए। अगर हमारे देखिए, हम बता रहे हैं कि सिंपल बात है, लोग को यहाँ शास्त्रीय लोकप्रियता चाहिए।
अपना चेहरा को फेमस करना सही चाहिए। बात। मनीष कश्यप का अपना चेहरा ही पूरे हिंदुस्तान का युवा आइकॉन का बन गया है ना, कि हर लोग चाह रहे हैं ना कि हमारे साथ जहां भी जाएं हजारों के संख्या में लोग सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाए। सबसे बड़ा बात है कि जो बढ़िया काम करेंगे उनके पक्ष में बोलने वाले, दिखाने वाले कोई नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा टंग स्लिप भी होता है तो हो जाए तो उनको पर जूता से मारेंगे, जूता के माला पहनाएंगे, जबकि शक्ति उनको उनके पास जाने का नहीं है। उनको जेड सुरक्षा मिला है, इस चीज़ को मानना होगा। बिहार के एक विधायक होता है, उसके पास हम लोग को जाने। आज के डेट में ऐसे कई पंचायत के मुखिया हैं कि जिनके सामने आँख से आँख डाल करके हम नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन हम किन से बात कर रहे हैं? जो पूरे हिंदुस्तान के बल्कि दूसरे देश में जा करके 2 बजे रात्रि के दरबार लगा रहे हैं, उनके बारे में हम उल्टा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लोकप्रियता चाहिए, नहीं हमारा चेहरा को फ्रेम चाहिए। पहले आप सुनिए, आज तक धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारे मतलब बागेश्वर बाबा हैं, वो बहुत अच्छी बातें भी कही हैं। आपका उनके पक्ष में एक भी वीडियो क्यों नहीं आया? कन्या विवाह गरीबों का करवा रहे हैं, उन पर क्यों नहीं? इतना वो मदद कहाँ, बताइए क्यों नहीं? हाँ बोलिए बोलिए। अगर कोई इंसान 99 अच्छे काम करता है तो उसका एक गलत काम करने का राइट्स नहीं है। अगर कोई 99 अच्छे काम करता है तो उसको मर्डर करने का अधिकार नहीं है हमारे संविधान के अनुसार। अगर वो 100 में 100 अच्छे काम करेगा तब भी, अगर कोई आदमी 100 में 99 अच्छे काम करता है दुनिया उसको नहीं कुछ कहती है, लेकिन एक गलत काम कर देता है उसको लोग फांसी के सलाखों तक पहुंचा देता है। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, हमने इस बात में शायद कुछ लोग हमारे आधा स्टेटमेंट सुने होंगे और कुछ अन्य स्टेटमेंट नहीं सुने होंगे। हमने कहा कि वो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो हिंदू धर्म का बढ़ावा करे, भक्ति का प्रचार करे, इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपत्ति इससे है कि उन्होंने हमारे देश की महिलाओं का अपमान किया, जिसके बदले में हमने उनसे ये बात कही। और दूसरी बात, महिलाओं का अपमान करना भी हमारे संविधान में कानूनन जुर्म है। धारा 354D के तहत उन पे कार्रवाई हो सकती है जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां। 1 मिनट, बाबा है वो अपने जगह जो उनको मानते हैं, डजंट मैटर। हम नहीं मानते हैं, उनकी इच्छा वो मान सकते हैं। हमने किसी को मानने के लिए मना नहीं किया, आप मान सकते हैं, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी बाबा को करने का। मानिए ना मानिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सनातन धर्म को आप नहीं मानती है तो आप दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाइए। मेरे सनातन धर्म के बारे में आप गलत नहीं हल्ला नहीं। सुनिए, नहीं, हम चिल्ला के जवाब दिए, चिल्ला के जवाब दिए। मैडम 1 सेकंड भैया चुप हो जाइए। ये धर्म माने ना माने ये इनका आजादी है। हाँ बिल्कुल, ठीक अपना आजादी है। लेकिन आप हमारे धर्म के विरुद्ध नहीं बोलिएगा, वर्ड नहीं बोल ये सकते। आपको नहीं अगर करना आपको चाहिए। बोलने और का ये अधिकार कोई है, संविधान मैडम, कोई कानून आपको आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप ही को अधिकार है पूरा बात बोलने का, पूरा बात सुनने का अधिकार आपको नहीं है। आपने सुनिए, पहले शांत रहिए, रुकिए। बागेश्वर बाबा, अरे भाई नहीं होता है, बागेश्वर सुनिए, अरे लड़ाई नहीं करना है। बोल रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, धारा इतना लगता है, धारा इतना लगाइए ना, काहे के लिए यही बटोर इन रहे लोगों हैं? का जुबान तब बंद हो जाता है ना, इतना डिबेट कर रहे हैं ना, हाँ। अभी जुबान बंद है ना। स्टालिन जो है वो उस तरह का विवादित बयान दिया है, ये बोलेंगी कुछ नहीं बोलेंगी। इनके नहीं इनके जुबान में नहीं निकलेगा ये चीज। ये तब निकलेंगे जब इन पे सवाल किया जाएगा, तब जाकर के बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए, आप हमको बोले। आपने एक जवाब दे सकते हैं। पहले आपका जवाब हम देंगे महिलाओं पे। पहले महिलाओं पे सुन लीजिए, आप महिला पे सुन लीजिए। आप भी उंगली नीचे कीजिए, आप उंगली नीचे। आप क्या, ये भारत के प्रधानमंत्री होनी है क्या? आप भारत के प्रधानमंत्री होनी है क्या? आप भारत के प्रधानमंत्री होनी है क्या? पहले सुनिए, पहले सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात कोई नहीं कर रहा है, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है, बदतमीजी नहीं कोई कर रहा है। गलत बात मत बोलिए, गलत बात मत बोलिए, बदतमीजी कोई नहीं करेगा। आराम से चलिए। देखिए, बागेश्वर बाबा ने महिलाओं के लिए खाली प्लॉट बोला या नहीं बोला वो हम नहीं जानते हैं। अगर बोले तो इनका मानना है कि बागेश्वर बाबा ने गलत बोला। महिलाओं के खिलाफ बोलने पर इस प्रकार का कानूनी अपराध होता है। मैं इनसे पूछना तो गए क्या FIR किए? FIR आप किए हैं बागेश्वर बाबा पे? नहीं, पहले बात मत आप पूछिए, आप क्या क्यों नहीं किए आप? तो ये सिर्फ सुन लीजिए, रीजन सुन लीजिए आप। ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कि ये किसका अधिकार है कि बागेश्वर बाबा को बिहार आने से रोक देगा? उसमें आपकी मुंह क्यों नहीं खुला था? बागेश्वर बाबा फिर जो रोकने के लिए बोला था उसको क्यों नहीं आप जवाब दिए? और क्यों नहीं जवाब दिए? आप बोले हैं कि गाँव में हम जूता के माला पहनाएंगे, आप बागेश्वर बाबा को फिर गलत सुन रहे फिर गलत नहीं सुन रहे। और सुन लीजिए, इन्होंने बोले, आप लोग बोलिए ना भाई, बोले हैं कि नहीं बोले हैं? इन्होंने सुन लीजिए, बोली हो बहन, बोली हो तुम। मणिपुर के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब को इतना प्रेम क्यों है? राजस्थान के मुख्यमंत्री से इतना प्रेम क्यों है? लोग ने चिल्लाना, यही आदत आप लोग का खराब है। अभी आपसे पहले हमने 3 लोगों को स्टाइलिन
स्टालिन के बेटे पे इंटरव्यू दिया है, कहाँ गए देवराज? हमने अभी स्टालिन के बेटे को गलत कहा, इंटरव्यू दिया, पहला प्रमाण। इसके बाद आप हिंदुत्व पे टच किए हैं, सुन रहे थे। देवराज कह देंगे तो सही हो जाएगा। आप हिंदुत्व पे कहते हैं कि भगवा लपेट के आप किसी को रोक सकते हैं? भगवा लपेट करके भगवा, अरे भगवा लपेट के हर एतवार के 400 लोग को भोजन कराते हैं, ये लोग को भोजन कराते हैं, ये लोग को भोजन कराते हैं। भगवा लपेट के भोजन करवाते हैं यहाँ पर 400 लोगों का। श्री राम का नाम का उद्घोषण करवा के 400 लोगों का करवाते हैं कि नहीं भैया? 3.5 साल से क्या बात कर रहे हैं? सबको आप गलत नहीं बोल सकते हैं, सब भगवाधारी को आप गलत नहीं बोल सकते। जो भगवा लपेट करके चंदन टीका करके आप सबके साथ छेड़खानी कर रहा है उसको गलत बोलिए, सबको नहीं बोल सकते हैं। पूरी बात हम सुने हैं, भगवाधारी को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। हमने ये कहा कि जो माथे में भगवा लपेट कर माँ बहन का मर्यादा भूल जाएंगे वो सनातन धर्म के दिखावा करेंगे। कोई नहीं भूलता है, कोई नहीं भूलता है, कोई नहीं भूलता है, कोई नहीं भूलता है। आज इतना मुश्किल, एक मिनट, करनी कुछ ना कथा रात भर, करनी कुछ ना कथा रात भर, करनी कुछ ना कथा रात भर। एक सेकंड, इनका जवाब करनी कुछ ना कथा रात भर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करनी कुछ नहीं है कथा रात भर। चिल्लाते नहीं है बहन, काम करते हैं, काम बार में जाके देखिए, प्रत्येक दिन रोटी बैंक चलाया जाता है, हर प्रत्येक रविवार यहाँ पे रोटी बैंक चलाया जाता है। इसकी बात आप जिक्र नहीं करते कि भगवाधारी गरीब को खिला रहा है। भगवाधारी गरीब को खिला रहा है, कितना बार बोले हैं? खुशबू बहन कितना बार बोली हो? एक बार बोली हो आप यस या नो? अरे सुनना क्या है, जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए, यस या नो, यस या नो। आपका धर्म विरोधी बात नहीं सुनते, हम धर्म विरोधी बात नहीं सुनते हैं, हम नहीं किसी को सुनाएंगे, समझ गए ना? और तो धर्म का इधर एक मिनट सुनिए, हमने कहा कि हम सनातन धर्म, पहले भी हमने कहा कि हम सनातन धर्म का विरोध नहीं करते हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार करता है हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने दूसरी बात सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री अगर भक्ति का प्रचार करता है हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हर इंसान को संविधान आजादी देता है अपने धर्म की प्रचार करने की, भक्ति की प्रचार करने। हमें उस बात से कोई आपत्ति, हमें सिर्फ आपत्ति एक बात से थी कि उन्होंने महिलाओं का असम्मान उसने किया, जिस बात से हमें आपत्ति थी। आप उस बात को नहीं समझ पाए, क्यों सम्मान किए थे आप? उस बात को नहीं समझ, वो क्या बोले थे कि हिंदू धर्म में जिसका शादी होता है, जो सनातनी है, शादी होने के बाद वो सिंदूर का टीका नहीं लगाता है, तो फिर वो हिंदू धर्म को नहीं मान रहा। क्योंकि एक मिनट सुनिए, बात सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, मेरा पहले बात सुन लीजिए। देखिए आप सुन तो लीजिए पहले, आप क्या सुनाइएगा? हम नहीं सुनते हैं, आप मेरा बात देखिए। और जो कुछ बोल रहे भगवा गमछी पहन कर, भगवा गमछी पहन कर एक सवाल है, मैं आपके क्रोध को समझ सकता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री के बातों से आपको बुरा लगा होगा, आपको लगता है कि पूरे महिलाओं का अपमान है। लेकिन आप बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, उनका एक बयान सुने महिलाओं के प्रति, सुने बयान? नहीं सुने, यही गलत है कि आप बागेश्वर बाबा का बयान सुनते हैं और बिहार के मंत्री को बिहार में रखकर भी आप बयान नहीं सुनते, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या महिलाओं को हाफ पैंट पहनना अधिकार नहीं है? बताइए। तो फिर उन्होंने बोला कि हाफ पैंट पहन के आई मैडम और चुनाव जीत के चली गए, वो लड़कन को किस देती, क्या ये सही है बोलना? आपने एक भी आवाज उठाया? अरे वो महिला 25 दिनों से लगातार दरवाजा खटखटा रही प्रशासन के, लेकिन आप लोग का मुंह नहीं खुलता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये देख लीजिए, एक एजेंडा बना करके आप विरोध कीजिएगा, एक एजेंडा, मैंने पूरा बात नहीं बोलने दीजिएगा, एक एजेंडा बना करके आप विरोध कीजिएगा महिलाओं को। आपने क्या बोला कि सैनिक के पत्नी को भी यह बात पे अपमानित हुए होंगे। मैं भी आपकी बातों को समर्थन करता हूं, लेकिन हमारे बिहार सरकार के मंत्री जब सैनिक को हिजरा कर देते हैं तो क्या सैनिक अपमान हुआ या नहीं हुआ? तो आपने एक बार भी बोला, आप बोले एक बार, आप एक नहीं, आपसे हम एक ह्यूमन नेचर लॉजिक सुन लीजिए। हाँ बताइए, सुनते ही नहीं आप बताइए ना, सुन ही रहे थे। जो जिसने हिजरा कहा हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं, हम नहीं कहते अब करते हैं ना, उससे पहले कहाँ आप कर रहे थे? यहाँ पे हमारे पूरे पटना में आप हमको चार गो वीडियो दिखा दीजिए जो उसके खिलाफ बना हो। बहुत सारे क्राइम हर रोज होता है, डेली बना है। हम अभी 5 वीडियो आपको लेके बैठे हुए हैं, क्राइम हर रोज 5 वीडियो मेरे पास होता है, क्राइम हर रोज होता है, लेकिन वही क्राइम में सजा कानून अधिकार पाता, न्याय दिलवा पाता है जो हाईलाइट होता है। आप ये बोल सकते हैं ना कि बिहार की सरकार के मंत्री को बर्खास्त कर देनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं? आप भी पेशे से पत्रकार हैं, आप भी बिहार की महिलाओं के न्याय की बात करते हैं, तो फिर बिहार की महिलाओं के न्याय की बात मनीष कश्यप का भाई अगर
पत्रकार को 51,000 रुपया की मदद करता है ना एक पत्रकार की हत्या पे, तो उस पर ही वीडियो बनाएंगे, उस पर ही बांट देंगे ना। लोकप्रियता ले रहे हैं, कौची को ले रहे हैं। आप भी दीजिए, आप भी दीजिए, लीजिए लोकप्रियता, सबका अधिकार है लेने का। उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर बांट देंगे। जब साइंटिस्ट अमिताभ जो जिनके पिताजी समस्तीपुर में हैं, समस्तीपुर में रहते हैं, उनको सम्मानित करने यहाँ के न शिक्षा मंत्री पहुँचे, न वहाँ का कोई लोकल मंत्री पहुँचा। हम वहाँ पे ये सवाल किए हैं, आपको आप सुन लीजिए ना, वो ये क्वेश्चन आप महिला पे कर रहे हैं। ऐसे में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, सुन लीजिए पहले, ऐसे में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि तक नहीं दिया। ये अलग सवाल है, सवाल महिला पे है और जवाब आपको महिला पे देना होगा। मुजफ्फरपुर में एक बेटी को किडनैप कर लिया गया, उसको बेच दिया गया एक वैश्या संस्थान में, आपने आवाज उठाया, तो फिर कैसे महिला के न्याय की बात करते हैं? समस्तीपुर में एक बच्ची को किडनैप कर लिया गया था, उस बच्ची को लेकर हमने आवाज उठाया था और अभी सही सलामत वो बच्ची अपने घर पे है। आपको हम परवाह तो फिर गया के बच्चे पर क्यों नहीं आवाज उठाए? गया की उस महिला पे आवाज क्यों नहीं उठाए? तो क्या, अरे भाई पूरा मामला हाईलाइट है। ये तो पूरे देश में एक बागेश्वर बाबा ही महिला के खिलाफ नहीं बोले हैं। पूरे देश में एक बार महिला पर बागेश्वर बाबा बहुत लोग बोले हैं, बहुत लोग। राष्ट्रपति को मूर्ति तक कहा गया, क्या महिला नहीं राष्ट्रपति? तभी बोले थे, महिला राष्ट्रपति नहीं है। तो फिर न्यूज़ 18 वाला वीडियो अभी भी मेरे फोन में है। राष्ट्रपति कहा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा गया। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री को फ्लाइंग किस दिया गया, उस समय आपका बोलती क्यों बंद हो जाता है? नहीं, देश के फ्लाइंग किस दिया गया ना, वो जो अनर्गल बयान था। अनर्गल बयान, ये अनर्गल बयान है। राहुल गांधी बहन के मंच पर चुम्मा लेते हैं, उस पर राहुल गांधी का विरोध नहीं होता है। भारत मंच पर चुम्मा लेते हैं, राहुल गांधी चश्मा लगा के सब मैटर उठाइए, महिला के साथ बना हुआ है। अच्छा, एक सवाल है हमारा, ये बाबा बागेश्वर एक टिप्पणी किए, उसकी ये मुद्दा कब तक चलती रहेगी? सिर्फ उस सुनिए, उसकी मुद्दा जब तक मेरा यूट्यूब और फेसबुक मोनेटाइज नहीं हो जाएगा, जब तक आपका चेहरा चमक नहीं जाएगा। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। ये लोग सिर्फ चिल्ला के जीतना जानते हैं। ये बात कर रहे थे यूट्यूबर फेसबुक, राहुल गांधी का फ्लाइंग किस का बात कर रही है? राहुल गांधी का फ्लाइंग किस का बात कर रहे हैं? मेरा बात समझिए, वो लोग बात नहीं कर सकते हैं, वो लोग हम लोग सनातन को मानते हैं, तो बाबा बागेश्वर को, अब आप बागेश्वर वाले बाबा को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिएगा। हम पहली बात नहीं, हम नहीं मानते, हम लोग सनातन से आते हैं, सनातन से आने के बावजूद भी हम धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं मानते हैं। हम देखिए, हम अभी भी कैमरे पे वही बात बोलेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री को हम सबकी अपनी अपने इच्छा के अनुसार मानने की आजादी है ना। हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पहली बात तो बागेश्वर बाबा नहीं है, बागेश्वर एक धाम है, वहाँ पे एक महंत है जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। तो आप लोग धीरेन्द्र बाबा बोल सकते हैं, बागेश्वर कोई बाबा नहीं, वो हमारा धाम है। दूसरी बात, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हम बाबा कहीं से भी नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते हैं कि हमारे देश में और भी बहुत सारे पढ़े लिखे उससे कई ज्यादा गुने बड़े महंत हैं। इस मुद्दे पे अब छिया हो रहा है। एक मिनट बात सुनिए, नाई बाल काटता है, क्या है उसका धंधा है, वो कोई भी जात कर सकता है। बाबा क्या करते हैं? प्रवचन देते हैं, धर्म नहीं धंधा है, ठीक है। जूता पॉलिश कर रहा है, उसका जाति नहीं धंधा है। वो बाबा जो होगा ना, वो दिखाई देगा ही नहीं। अगर वो क्या है, एक आर्ट्स को प्ले कर रहे हैं, वो उनकी एक कला है, वो धंधा है। सबका अपना अपना कर्म है। नहीं, कर्म नहीं है, उनका धंधा है। किसकी कला का बात कर रहे हैं? किसकी? जो मैंने क्या बोला कि बाबा क्या बोले? बाबा एक मिनट, आपने जो बोला सब कुछ आपकी सही है। क्या हुआ आपका? सब कुछ सही है। हेमंत प्रसाद है, हेमंत जी, जो जिसको आप कला बोल रहे हैं, उसको पूरे भारत पूजता है और आप उसको कला बोल रहे हैं। कला है, बिल्कुल कला है, बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। अच्छा, ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? जो भी हो, लेकिन पूरे भारत के लोग उनको पूजते हैं। ये देखिए, इसको मोनेटाइज किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री को थोड़ी पूछते हैं, उसको वो तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री को पूछना वो तो बेवकूफी हो गया ना। एक मिनट, माँ बाप को थोड़ी पूछते हैं, माँ बाप के अंदर जो
अच्छा, सुनिए। भगवान है उनको ना पूछते हैं। सर आपका बात जवाब दे रहा हूँ। आप बोल रहे हैं ना बच्चन को थोड़ी पूछते हैं। बागेश्वर बाबा क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। बागेश्वर बाबा क्या बोलते हैं, एक मिनट भाई थोड़ा, बागेश्वर बाबा क्या बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा, मुसलमान भाग जाएगा यहाँ से? बिल्कुल नहीं भागेगा। तो फिर क्यों लड़ाने की क्या जरूरत है? नहीं कहा कि मुसलमान को भगा दो। अच्छा, तो फिर लड़ा क्यों रहे, हिंदू की बात लड़ा क्यों कर नहीं रहे रहे, हैं? आपकी ये मानसिकता चलिए है। बात है आपको जो है सो दोनों पक्षों को आपके बातों का एक मिनट आपकी बातों का एक जवाब देना चाहेंगे। आप कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री को अभी बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, तो शायद याद कर लीजिए आसाराम बापू बिहार में किसने भेजा था बागेश्वर बाबा? ना भैया प्लीज एक मिनट बिहार में किसने भेजा था बागेश्वर? अरे एक मिनट सुन लीजिए ना मेरी बात। इससे पहले हमारा देश आसाराम बापू को भी पूछता था, उसका क्रिया चरित्र क्या पता चला और वो कहाँ है अभी, और सारी जनता जानती है। हम सड़ा हुआ होता है एक आध गो। एक मिनट लवली जी एक और बता देते हैं राम रहीम को भी पूजने वाले हजारों और लाखों थे। चलिए एक बात, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत आजादी है, सब लोग हर प्रकार की बातें बोल सकता है, और हम लोग यहाँ पर जो है सो इनकी भी बातों को सुने, और जो सनातन के जो लोग थे, जो जय श्री राम सेना के लोग थे, हमने उनकी भी बातों को सुना। दोनों को बातों सुनने के बाद आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।